ये मेरे सुंदर से कान्हा जी तैयार हो गए हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है कान्हा जी की। ये कैप देखिए, छोटी सी कैप है। छोटे से 4 नंबर के हमारे कान्हा जी हैं। इनके लिए मैंने ये ड्रेस बनाई है। बहुत ही सुंदर बनी है, बहुत ही प्यारी है। देखिए, आपको इसकी मेकिंग देखने के लिए मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कान्हा जी की ड्रेस बनाते हैं। इसको बनाने के लिए स्टार्टिंग स्लिप नॉट से करते हुए हमें टोटल 14 चेन बनानी है, 14 चेन बनानी है। इस तरह से 2 3 4 5 और ये 14। ये 14 चेन बनाने के बाद में ये 1 और ये 2, ये 2 चेन हम छोड़ देंगे। 2 चेन के बाद हमें ये हमारी जो थर्ड वाली चेन है, इस चेन में हमें डबल क्रोशिया यहाँ से करना है। डबल क्रोशिया आपको मालूम है, क्रोशिया में हम एक लूप लेकर उसके बाद में इस तरह से करते हैं, 2 का 1 और फिर 2 का 1 बनाते हैं, तो ये हमारा डबल क्रोशिया कहलाता है। एक ये जो 2 चेन थी इसको हमने छोड़ा था, एक डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया है, एक डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया है। और अब हमारी 12 चेन है। 12 चेन में हमें पूरा इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। सब में हमें डबल क्रोशिया यानी कि एक एक चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 और एक ये 2। जितनी भी हमारी चेन है हर चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 और 2। हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें अपनी पूरी 12 चेन कंप्लीट करनी है। ये लास्ट वाली चेन से भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और एक ये 2। अब हमारी 12 चेन थी, सब में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है, तो ये हमारे टोटल 24 डबल क्रोशिया हो गए हैं इस तरह से। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद में अपने वर्क को हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में 2 में हमें सिंगल एक नहीं, हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेके हमने अपने वर्क को टर्न किया, तो ये भी सिंगल क्रोशिया काउंट होता है हमारा, 2 चेन भी जो है। अब हमें इसके बाद में 2 चेन में हमें अपने एक तो ये हो गया डबल क्रोशिया बनाना है। दो, ठीक। इसके बाद हमें थर्ड वाले में अपने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें 1 और ये 2 में हमें डबल क्रोशिया बनाना है और तीसरे वाले में सेम लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और इसी सेम लूप में एक और डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें बनाना है, 2 में 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया और तीसरी वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें अपनी इस पूरी लाइन को कवर करना है। हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद इस तरह से हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। 2 रो हमारी अभी ये कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद एक चेन लेने के बाद में हमें अब हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये 1 और ये 2 चेन में हमें
हाफ डबल बनाना है हमें, तो हम सिंगल बना रहे हैं। हाफ डबल का मतलब होता है हम ऐसे लूप लेंगे और 3 लूप हमारे पास क्रोशिया में रहेंगे और ऐसे हम निकाल लेंगे, तो ये हाफ डबल है हमारा। 2 में हमें हाफ डबल बनाना है और तीसरे वाले में एक ही लूप में 2 बार हाफ डबल बनाने हैं, इस तरह से। देखिए, एक चेन हाफ डबल बनाया एक चेन में, फिर दूसरी चेन में भी हाफ डबल बनाएंगे और तीसरी चेन में हमें 2 हाफ डबल बनाने हैं, एक ही चेन में एक और एक ये सेम इसी चेन में हमें बनाना है। 2 में एक एक बार हाफ डबल और तीसरी वाली में 2 बार हाफ डबल, एक और एक ये 2। इस तरह से बनाते हुए हम अपनी पूरी रो को कंप्लीट करना है। 2 चेन बनाएंगे, उसके बाद टर्न कर लेंगे इसको। अब इस वाली लाइन में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहली चेन में ये दूसरी में, ये 3 में 4, ये 5 और ये 6 डबल क्रोशिया के बनाने के बाद में हमें 8 गैप लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमें गैप लेने हैं। इसके बाद जो ये 9th वाला है, ये इससे हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। आठ गैप के बाद में हमें 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद फिर से हमें 8 चेन जो है वो छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, ये है, इसको हमें छोड़ देना है। और ये 9वीं से 9th से हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, इस तरह से। 1 2 ये 3 ये 6 बन गए हैं इस तरफ। 2 चेन लेने के बाद वर्क को टर्न करेंगे और इस वाले रो में अब हमें सभी में डबल क्रोशिया बनाना है, जितने भी हैं पहले इससे लेके ये पूरी लाइन जो है हमें अपने डबल क्रोशिया से कंप्लीट करनी है। जब बीच में हमारा इस तरह से इस गैप के बाद में ये हमने बनाया, तो ये सारी लाइन पूरी हमें अपनी सिंपली जो है डबल क्रोशिया से कंप्लीट करनी है। अब ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में 2 चेन लेके फिर से हमें अपने वर्क को टर्न करना है और अब हम हर चेन में जो है 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तो हमारा एक ये डबल चेन वाला और एक ये तो डबल क्रोशिया हो ही गया 2 एक चेन में। इसके बाद यहाँ से हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया सेम लूप से बनाने हैं, इस तरीके से हमें बनाना है। ये 1 और एक ये 2
दो दो डबल क्रोशिया हमें एक एक चेन में बनाते हुए अपनी इस पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। ये एक और एक, ये दो। हर चेन में हमें इसी तरह से दो दो डबल क्रोशिया करते हुए पूरा करना है। चलिए, हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब इसके बाद अगली रो में हमें बढ़ना है। दो चेन लेंगे, दो चेन लेने के बाद में हम अपने वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से। टर्न करने के बाद में पहली चेन से हमें एक डबल क्रोशिया लेना है, और फिर दूसरी में दो डबल क्रोशिया, एक और एक, दो डबल क्रोशिया हमें सेम लूप से लेना है। ये देखिए, इसके बाद ये थर्ड चेन हमारी आई है। थर्ड में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और फोर्थ में दो डबल क्रोशिया एक ही लूप से, एक ही चेन से बनाना है। यानी कि एक चेन में सिंगल डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में दो डबल क्रोशिया बनेंगे। ये दो बन गए हैं। इसके बाद एक बनाना है, इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से हमें दो बनाने हैं। इसी तरह से बनाते हुए हमें अपनी इस लाइन को कंप्लीट करना है। एक में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद दूसरी चेन में दो डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया करते हुए हमें पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। और अब हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हमें इस तरह से ये इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ये ऐसे अभी हमारा घेरा बन रहा है ना, तो घेरा बन रहा है, इसलिए अब हमें इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। स्लिप स्टिच के साथ में ज्वाइन करेंगे। ये कॉर्नर वाला, ये जो हमारा यहाँ से ये दो हमने चेन लिया था, यहाँ पे इस तरह से ऐसे इस तरह से हमें ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद में हमें एक और दो, दो चेन लेके अपने वर्क को हम ऐसे यहीं से पलट देंगे। पलटने के बाद हमें यहाँ से डबल क्रोशिया लेना है, एक, दो और तीन। अब हमें तीन चेन में डबल क्रोशिया लेना है और चौथी से हमें सेम लूप से दो बार, एक और एक, दो बार। इसी तरह से हमें अपनी इस पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। एक, दो और ये तीन। तीन चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और चौथी चेन में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक और एक, ये दो। इसी तरह से बनाते हुए हमें अपनी इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। इसको यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ये ज्वाइन करने के बाद दो चेन लेके वर्क अपना हम ऐसे टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद में फिर हमें एक, पांच चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार और ये पाँच। पांच चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है और छठी चेन में हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक और एक, ये दो। पांच चेन में हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि एक एक डबल क्रोशिया। पांच चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और छठी में हमें दो बनाते हुए अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको हम फिर से
यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ये जो 2 चेन हम लेते हैं इसी के ऊपर वाले में इस तरह से टॉप में हमने ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने के बाद 2 चेन लेके हम अपने भाग को फिर से पलट देंगे इस तरह से। अब इसके बाद में हमें इस वाले रो में 7 चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और जो 8वां वाला है 8th वाला, इस 8th वाले में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 7 इस वाली लाइन में हमें 7 चेन में 1 बार डबल क्रोशिया और 8वीं वाली में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये लास्ट लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको हम इस तरह से के लूप से ज्वाइन करके कट कर देंगे हम इस तरह से। ये देखिए ये इनकी ये चोली है, यहाँ से हम इनकी स्लीव्स ये बाहें डालेंगे ये, और इस तरह से ये रेडी है। अभी इसमें हमें डोरी डालनी है। डोरी कैसे डालेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब अपने कान्हा जी की ड्रेस को हम सजा भी लेते हैं। बना तो लिया था हमने। अब इस तरह से जो है बीड्स, ये जो हमारा किनारा है, ये घेरा जो है जिसको बोलते हैं, इस घेरे पे हम बीड्स लगा रहे हैं। वाइट कलर के लगाएंगे क्योंकि ब्लू कलर पे वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 चेन छोड़ के हमें 1 2 3 और 4 चेन छोड़ के 5वीं चेन में हमें अपनी सुई को पीछे से इस तरह से लेके आना है घेरे पे। इस तरह से यहाँ से अंदर करके फिर 1 2 3 4 और 5 चेन छोड़ के इस तरह से हमें बैक से इसको ऐसे लेके आना। इसी तरह से हम जो है पूरे घेरे पे जो है मोती लगा देंगे। ये इस तरह से हमने पूरे घेरे पे मोती लगा दिए। इससे और अच्छा लग रहा है देखने में भी। इसके बाद अब हमें चेन लगानी है। बीच में हम डोरी डालेंगे। ये 35 चेन की हमने डोरी बना के रखी थी। सेम कलर की नहीं बनाई है, वाइट कलर से बनाई है। चलिए डोरी देखते हैं कैसे डालते हैं। इस तरह से यहाँ से 3 चेन के बाद 3 चेन ऊपर और 3 चेन नीचे, 3 डबल क्रोशिया ऊपर और 3 डबल क्रोशिया नीचे। इस तरह से ऐसे करते हुए हमें अपनी डोरी को इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने डोरी को डाल लिया है। ये हमने सिंगल जैसे चेन सिंपल बनती है उसी तरह से चेन बना के डोरी हमने बनाई थी, इस तरह से हमने बना लिया है। ये घेरा तैयार हो गया हमारा। अब हम कैप बनाते हैं। चलिए अब कान्हा जी की चेन भी बना लेते हैं। इसके लिए 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन के बाद में इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे।
ज्वाइन करने के बाद छोटा सा घेरा बनाया है हमने, एक 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद में ये जो हमारा एक छोटा सा सर्कल बना था इसके अंदर हमें 14 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, इसी तरह से हमें इसी घेरे के अंदर हमें 14 डबल क्रोशिया बनाना है। ये 14 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद इसको हमें यहाँ से ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद 2 चेन लिया हमने। 2 चेन लेने के बाद यहाँ देखिए पहले लूप में और दूसरे लूप में ये 1 और एक ये 2 में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और तीसरे वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और एक ये 2। फिर से देखिए 2 में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और तीसरे वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से बनाते हुए हम अपना रिंग पूरा करेंगे। इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर लेंगे कि इस तरह से बन गया। इसके बाद में अब हमें हर चेन में हाफ डबल बनाना है, यानी कि लूप लेते हुए तीनों को एक साथ हम बाहर निकालेंगे। इस तरह से अगली पूरी हमारी लाइन जो है हाफ डबल क्रोशिया से हम कंप्लीट करेंगे। बस अब इस लाइन में हमारा हाफ डबल भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद स्लिप नॉट से इसको इस तरह से जोड़ के हम काट देंगे। अब ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस और ये इनकी सुंदर सी टोपी तैयार हो गई है। अब इनको पहना कर दिखाते हैं। अब ये ड्रेस हमारी कान्हा जी की तैयार है।